महाशक्तिशाली बजरंगबली हनुमान जी की शक्ति के कई किस्से मशहूर हैं। हालांकि यह कहानी कम ही लोग जानते होंगे कि हनुमान जी ने अपने पराक्रम से उड़ीसा में समुद्र की आवाज को भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर आने से रोक दिया था। 4 धामों में से एक उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ ने श्री हनुमान जी को ही सौंपा हुआ था। इसी के तहत हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को इस मंदिर के अंदर आने से रोक दिया था। ये वाकई चमत्कारिक है कि समुद्र के करीब होने के बाद भी मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती है, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची और विनाशक क्यों ना हो। समुद्र की आवाज मंदिर में आने से रोकने के पीछे एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार नारद जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए तो द्वार पर खड़े हनुमान जी ने बताया कि इस समय प्रभु विश्राम कर रहे हैं। नारद जी द्वार के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर झांका तो प्रभु जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के साथ उदास बैठे थे। उन्होंने प्रभु से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि समुद्र की आवाज सोने नहीं देती। नारद जी ने जब भगवान की विश्राम में आ रही बाधा की बात हनुमान जी को बताई तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र से कहा कि तुम यहाँ दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो। इस पर समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा कि हे महावीर हनुमान, यह आवाज रोकना मेरे बस में नहीं है। हवा चलेगी तो आवाज आएगी, लिहाजा इसके लिए अपने पिता से विनती करे। फिर हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से आग्रह करके कहा कि आप मंदिर की दिशा में न बहे। पिता ने इसे असंभव बताते हुए सुझाव दिया कि मंदिर के आसपास एक गोला बना दे जिससे अंदर आवाज ना जाए। हनुमान जी ने पिता का सुझाव मानकर मंदिर के चारों ओर वायु से ऐसा चक्र बना दिया कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आती है और भगवान जगन्नाथ आराम से विश्राम करते हैं। यह चमत्कारिक है कि मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही समुद्र की आवाज आना बंद हो जाती है, लेकिन एक कदम पीछे हटते ही आवाज सुनाई देने लगती है ना ये अद्भुत, विस्मय में डालने वाली बात। ऐसी ही अपने सनातन धर्म के बारे में, प्रभु हनुमान के बारे में और भी रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।